हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है रतन टाटा। टाटा ग्रुप के ये मालिक जो अब दुनिया में नहीं रहे, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत जिसकी मैं प्रशंसा करूं तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से भी इनकी प्रशंसा करने लायक भी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसी जानकारी इकट्ठा किया है जो किसी टीवी चैनल पर या कहीं भी किसी जगह पे नहीं है। आप यूट्यूब देख लो या टीवी चैनल्स देख लो, सब के सब एक से एक प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी प्रशंसा इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैंने सोचा कि मैं कहाँ से और क्या ढूंढ के लाऊं। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढी जो किसी भी टीवी के पास नहीं है, किसी यूट्यूबर के पास नहीं है। इसलिए आप लोग इस पूरी वीडियो को सुने और हमारे इस महान विभूति को याद करें। बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, बहुत सारे बिलियनायर की मृत्यु होती है, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई है रतन टाटा जी की, तो ऐसा लगता है जैसे हर एक घर में हर एक व्यक्ति दुखी है, सबके दिल में दर्द है। क्यों क्यों इनके लिए इतना दर्द है? क्योंकि ये विनम्र थे, ये परोपकारी थे, ये दयालु थे, ये दीन दुखियों की सहायता करने वाले थे, ये जानवरों की सहायता करने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि इनको सबसे ज़्यादा कुत्ते से लगाव था। इन्होंने शादी नहीं की, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई। इन्होंने खुद बताया था। आज जिस महान विभूति को हम याद कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि इनकी कौन सी अच्छाई पहले बोलूं मैं। तो सबसे पहले इनको देखते हैं कि इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और मृत्यु तो आप सबको पता है 9 तारीख को, यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई है। 9 अक्टूबर 2024 यानी कि 5 दिन पहले ही इनकी मृत्यु हुई है। अब इनकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देशभक्त थे। ये अपनी राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए ये कुछ भी कर सकते थे। ये एक जानवर से भी इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि दिल्ली में इन्होंने एक ऐसा कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनाया जिसमें 200 कुत्तों का इलाज एक साथ किया जा सकता है। इन्होंने ऐसे हॉस्पिटल बना दिए। इन्होंने जानते हैं, इन्होंने लगभग 8,60,000 करोड़ रुपए तो इन्होंने दान किया है। इनकी अपनी कुल संपत्ति, जो पर्सनल संपत्ति है, वो इनकी 3800 करोड़ है। लेकिन 2024 में एक जगह मुझे जानकारी मिली कि नहीं, इनकी पर्सनल संपत्ति टोटल 8000 करोड़ की है। इसके अलावा अगर इनके परोपकारी भावना को आप समझोगे तो और भी लोग हुए हैं, लेकिन और भी लोग देखोगे कि मृत्यु होंगे बिलियनायर सब की, और भी कि अभी मृत्यु हुआ है, लेकिन हमारे दिलों में इतना दर्द कहीं नहीं था। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम रतन टाटा जी को अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं, आप लोग और मैं या सब मिलकर, तो एक ही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है कि इनके जीवन से हम प्रेरणा लें और उस प्रेरणा से हम आगे काम करें, जिससे रतन टाटा जी कभी नहीं मरेंगे, वो सब दिन जिंदा रहेंगे। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने 2-3 काम ऐसे किए जो मतलब मानवता से कई ज़्यादा उठकर है। वो एक तो इन्होंने जानवरों के लिए हॉस्पिटल कुत्तों के लिए बनाया। दूसरा, एक बार की बात है कि ये जा रहे थे सड़क पर, कार में थे, लेकिन एक फैमिली थी जिनके बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे, एक स्कूटर पर बैठे हुए थे और बारिश शुरू हो गई। उस बारिश में जो उस फैमिली को उन्होंने भीगते हुए देखा, ऐसे में
उन्होंने उसी दिन प्रण कर लिया कि मैं स्कूटर सवार लोगों के लिए एक ऐसा कार बनाऊंगा जो गरीब और सिंपल और मध्यम वर्गीय फैमिली जो स्कूटर चलाते हैं उनके खर्चे में वो कार आ जाएगी। और इसलिए उन्होंने नैनो बनाया। नैनो कार बहुत ही सुंदर कार है। और इसके अलावा इन्होंने टाटा ग्रुप के मालिक बने। टाटा ग्रुप के मालिक बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले 1998 में इंडिका कार उतारा। आप सबको याद होगा, इंडिका कार बहुत ही फेमस हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि टाटा जो है वो एक विश्वास का नाम है, और उसमें रतन टाटा ने और 4 चांद लगा दिए। इनके पूरे खानदान में लोग इस कंपनी पर और इस ग्रुप पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनकी कोई भी प्रोडक्ट लोग तुरंत खरीदने को तैयार हो जाते हैं कि सामान तो अच्छा होगा ही। इसके अलावा इन्होंने इंडिका कार बनाए, कुछ ज़्यादा यूनिट्स बन गए थे, लेकिन उस वजह से कार नहीं बिकी। तो फोर्ड जैसी कंपनी ने इन पर दबाव डाला कि ये सस्ते में मुझे सब कुछ बेच दे, लेकिन इन्होंने वो नहीं बेचा, क्योंकि फोर्ड ने मतलब बहुत कम करके आंक लिया था। और बाद में फोर्ड कंपनी खुद बैंकरप्ट हो गई, और टाटा जी ने बाद में जैगुआर इन सारे के शेयर्स खरीदे। और सबको आज पूरी दुनिया में आप देखोगे टाटा की गाड़ियां पूरी दुनिया में, कंबोडिया तक में इनकी गाड़ियां बिकती हैं, कीनिया में इनके बिकते हैं गाड़ियां। इसके अलावा 26/11 की घटना आप सबको पता होगा, जब मुंबई पर टेररिस्ट अटैक हुआ था तो ये घर में थे और इनको पता चला कि हमारे ही होटल ताज पर टेररिस्ट घुसकर अटैक किए हैं। इन्होंने फ़ोन लगाया था लेकिन किसी ने नहीं उठाया। तब ये तुरंत घर से निकले और होटल के बाहर खड़े हो गए और सारे लोगों को सांत्वना दे रहे थे कि नहीं, हम सब बेहतर करेंगे और हमारी फोर्स अच्छा करेंगे और सबकी जान बचाई जाएगी। जानते हो आप लोग कि जब उस घटना में जितने भी लोग मारे गए सबको इन्होंने मुआवजा दिया। जितने होटल के एम्प्लॉय मारे गए, उनकी मृत्यु हुई, उन एम्प्लॉय के परिवार वालों को इन्होंने एक मुश्त पूरी जिंदगी की सैलरी दे दी, और उसके बच्चे जिस देश में जहां भी पढ़ेंगे उनका पूरा खर्चा उठा लिया। यही नहीं, होटल के बाहर जो रेहड़ी वाले होते थे, रेहड़ी लगा करके जो बर्गर या अन्य चीजें, समोसे बेचा करते थे, बड़े बड़े होटल मालिक पुलिस का, कानून का सहायता लेकर इन रेहड़ी वालों को हटा देते हैं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं हटाया। सबको कहा कि तुम यहाँ बेच सकते हो, और होटल में आए हुए मेहमान चाहे तो इस रेहड़ी पर खा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन रेहड़ी वाले का भी इसमें मृत्यु हुई टेररिस्ट अटैक में, उनको भी इन्होंने पूरी मुआवजा दिया, पैसा दिया, खर्चा दिया। ये थे ये पर्सनालिटी। इसलिए मैंने आपको एक जो दंपति थे जो वहाँ पर में स्कूटर पर सवार थे, इसकी कहानी किसी को नहीं पता कि इसी कहानी से उन्होंने नैनो कार बनाया था। दूसरी चीज़ें जो थी उनकी वो ये थी कि उन्होंने जो होटल ताज पर में जो अटैक हुआ उस पर में उन्होंने जो जिस तरह की मुआवजा दिया वो दिल जीत लिया। आज हमारे पास ये विभूति नहीं है, लेकिन हम सबसे आपको कहेंगे कि आप इनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इनसे प्रेरणा लें और हम सब लोगों की मदद करते रहें। यही नहीं, टाटा जी ने, टाटा ग्रुप का ही पहले इंडियन एयरलाइंस था, लेकिन उसे इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने उसको वापस ले लिया था, और मतलब उनसे सरकार ने छीन लिया था एक तरह से, लेकिन अभी फिर से टाटा ग्रुप को वो वापस दी गई है। लाल किला का रख रखाव के लिए इन्होंने ही सबसे पहले आए कि लाल किला का रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस सब मेरे खर्चे से होगा। और ऐसे में विपक्षियों ने कहा कि लाल किला बेच लिया भारत सरकार ने, ये वो, लेकिन मैं सब दिन से कहा कि उन्होंने बेचा किसको? ये देखो, रतन टाटा को, एक देशभक्त को, एक राष्ट्रवाद से भरे हुए इंसान को उसने वो भी बेचा नहीं है, वो तो मेंटेनेंस के लिए लिए हैं। ऐसे कौन सा बिलियनर है जो आएगा?
आज पूरे टाटा ग्रुप की लगभग 34 लाख करोड़ की बिजनेस है। और अपने मरने से पहले उन्होंने अपने ही भाई नोएल टाटा को जिम्मेदारी दे दी कि आज से तुम टाटा ग्रुप के मालिक होगे, और अब नोएल टाटा टाटा ग्रुप के मालिक हैं। इसके अलावा उन्होंने देश में कई जगह पर में दोनों सड़कों के तरफ पेड़ लगवाए हैं, स्कूल खुलवाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, और ये सब कंपनी के पैसे से उन्होंने किए। यानी कि समाज सेवा में इसकी कोई निशानी नहीं है। और भी हमारे देश में बिलियनायर हैं, लेकिन आप नहीं कहीं देखोगे कि वो कोई भी काम समाज के लिए या फिर किसी भी तबके के लिए किया हो। ये काम किए हैं समाज के लिए, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए। गरीबों के बीच में जाकर खाना खाते थे। अब बात आती है इनकी शादी की। 2011 ईस्वी में इन्होंने सिमी ग्रेवाल को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें सिमी ग्रेवाल ने पूछा था कि बताइए आपने शादी क्यों नहीं की। कहता है मतलब उनका थोड़ा सा दर्द छलक गया था कि बात सच है कि परिवार के लिए कभी कभी मैं भी ललायित हो जाता हूँ, लालसा होती है कि मेरा भी परिवार, बच्चे होते, लेकिन दूसरी ही तरफ जो है मैं खुश भी हो जाता हूँ। वो इसलिए कि परिवार के सदस्यों की भावनाओं की चिंता करना, परिवार के सदस्यों को वक्त देना, इस सब के लिए इस सब से भी मुझे आज़ादी मिली हुई है। रही बात शादी की, तो शादी में इनको अमेरिका में एक लड़की पसंद आई। वो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन वो चाहते थे वो लड़की उनके साथ भारत आए। वो भारत भी आई, लेकिन 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया, और उस वक्त जो है लड़की के माता पिता डर गए और उन्होंने शादी करने से मना कर दिया और वो नहीं माने। इस पर में रतन टाटा भी जो है वो उस शादी को त्याग दिए और वहाँ से चल दिए। उनको वो कहते हैं कि 4-5 साल से मैं भी दादी से नहीं मिला था, शादी टूट गई तो मैं चला गया। ये कहते हैं मतलब 3-4 बार हमें भी प्यार हुआ था और शादी करने की पूरी तैयारी हो गई थी और शादी होने ही वाली थी कि अचानक शादी टूट गई। कोई बात नहीं, हम पूरा भारत उनके फैमिली हैं, पूरा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा उनका बच्चा है, और पूरी ही तरीके से हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं और वादा करते हैं कि हम सदा सदा के लिए रतन टाटा जी को याद रखेंगे। और आप सब भी याद रखना। याद रखने का मतलब आपको प्रेरणा उनसे लेकर के और लोगों की मदद करते रहना है। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसे महान विभूति को बार बार प्रणाम। ऐसे परोपकारी, दयालु, दीन दुखियों के हितकारी इंसान को बार बार नमन है। तो दोस्तों, रतन टाटा जी पर हमने जो कुछ भी ढूंढ कर लाया वो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर हमें कमेंट में बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग स्वस्थ रहें और रतन टाटा हमारे बीच हमेशा जिंदाबाद रहें। थैंक यू।